जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका बुद्धिमान टीवी पे। और चलिए नासा की तरफ से एक इंटरेस्टिंग अपडेट आ रही है, तो उसी के साथ शुरू करते हैं आज का डेली डोज वीडियो। तो दोस्तों एक नासा की लेबोरेटरी है जिसका नाम है जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी, और यहाँ पे है एक इंटरप्लेनेटरी रडार। और इस रडार को दोस्तों यहाँ पे फोकस किया गया चंद्र के ऊपर, और दो ऐसी चीजें ढूंढ निकाली गई है जो कि मिसिंग थी। इसमें एक है नासा का खुद का बनाया हुआ LRO यानी कि लूनार रिकॉग्निशन ऑर्बिटर, और दूसरा है भारत का मिसिंग चंद्रयान 1। इसको ढूंढ लिया गया है। अब इसके लिए यहाँ पे वैज्ञानिकों के पास डेटा बहुत ही कम था, क्योंकि चंद्रयान 1 है 2009 की साल में यहाँ पे मिसिंग हो गया था। तो इसके बाद यहाँ पे कोई डेटा इसके रिगार्डिंग नहीं था साइंटिस्ट के पास। तो इन्होंने क्या किया, उसकी जो ऑर्बिट थी वो ऑर्बिट थी पोलराइज्ड ऑर्बिट, यानी कि उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के ऊपर ये घूमता रहता था। तो उत्तर ध्रुव के ऊपर एक पर्टिकुलर एक स्पॉट के ऊपर यहाँ पे इन्होंने फोकस किया, और वहां पे जो गोल्डस्टोन डीप स्पेस कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्स कैलिफोर्निया में है, वहां पे एक एंटेना है जो कि 220 फीट का इसका डायमीटर है। उस एंटेना से एक पावरफुल माइक्रोवेव बीम जो है उसको फोकस किया, और फिर उसके डेटा को एनालाइज किया 3-4 महीने तक। तब जाके इनको पता लगा कि एक ऑब्जेक्ट है जो अभी भी घूम रहा है। हालांकि इसकी ऑर्बिट जो पहले जो होनी चाहिए थी चंद्रयान की वो नहीं है, उसकी ऑर्बिट थोड़ी सी चेंज हो गई है, हाइट भी थोड़ी चेंज हो गई है, लेकिन उसका जो पूरा डेटा, वेलोसिटी और ये सारी चीजें देखने के बाद वैज्ञानिकों ने कंफर्म कर दिया है कि यही जो मिसिंग चंद्रयान था वो चंद्रयान है। और अब इस टेक्नोलॉजी से आगे क्या फायदा होगा कि आगे दोस्तों जो आगे लूनार मिशन जो होंगे, चंद्र के मिशन होंगे या फिर मंगल के ऊपर जो मिशन होंगे, तो इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो छोटी छोटी चीजें उनको आसानी से और बड़े अच्छी तरीके से समझ सकेंगे वैज्ञानिक, और इन सारी चीजों में बहुत ही आसानी यहाँ पे देखने को हमें मिलने वाली है। तो जो अगली न्यूज है ये भी नासा की तरफ से आ रही है, और एक नया मिशन स्टार्ट होने वाला है जो कि जाने वाला है जुपिटर यानी कि गुरु के ऊपर। तो इसके रिलेटेड जो न्यूज है, ये भी जो प्रोजेक्ट है ये कंडक्ट किया जाएगा जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी कैलिफोर्निया की तरफ से, और इस मिशन का नाम रखा गया है दोस्तों यूरोपा क्लिपर मिशन। अब क्लिपर मिशन क्यों? क्लिपर शब्द जो है ये कहां से लिया गया है? जो 19th सेंचुरी में दोस्तों पहले इतने बड़े बड़े जो शिप्स यानी कि जो पानी में जो चलते हैं जहाज वो नहीं थे, तब ये छोटे जहाज होते थे, क्लिपर जहाज जिसको बोलते थे, जो सिर्फ और सिर्फ हवा के जरिए पूरे समुद्र में घूमते रहते थे, और वहां पर उस समय में बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ सब सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाते रहते थे। तो ये काफी फेमस थे क्लिपर जहाज, और इसी वजह से इसको पहले नाम ऐसा दिया गया था क्लिपर मिशन, और फाइनली इस नाम को रिटेन कर लिया है नासा ने। ये जो मिशन है ये शुरू होने वाला है 2020 की साल में, और करीब करीब 2 साल लगेंगे इसको जुपिटर तक पहुंचने में। जब ये जुपिटर तक पहुंच जाएगा तो ये जाएगा उसके जो चंद्र है उसका, जिसका नाम है यूरोपा, उसके पास, और यूरोपा के आसपास ये करीब करीब 40-50 बार ऐसे घूमेगा, और उसका बहुत ही डिटेल में स्टडी करेगा। अब स्टडी ये क्यों करेगा? क्योंकि वैज्ञानिकों का दोस्तों ऐसा मानना है कि यूरोपा जो है वो एक उसका जो सरफेस है वो शैली सरफेस है, और ये जो शैली सरफेस है यहाँ पे आइसी मतलब बर्फ वाला सरफेस है, और इस बर्फ के नीचे वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है जैसा हमारे समुद्र में होता है वैसा खारा पानी उसके नीचे हो सकता है, ऐसी संभावना यहाँ पे वैज्ञानिकों को दिख रही है, और इसी को स्टडी करेगा। साथ ही साथ जो दूसरी जो जीवन के होने की बेसिक संभावना है, जरूरी चीजें हैं, बेसिक नीड्स जिसे बोल सकते हैं हम, तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सरफेस यानी कि जो वहाँ का जो सॉइल है, जो एटमॉस्फेयर है, उन सारी चीजों में कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से केमिकल्स है, क्योंकि वहाँ पे रेडिएशन भी दिखा रहा है। तो इन सारी चीजों को स्टडी करना पड़ेगा कि वहाँ पे कौन से केमिकल्स है, क्या रिएक्शंस है वहाँ पे, और साथ ही साथ यहाँ पे कौन कौन से एनर्जी सोर्सेस है। तो इन सारी चीजों को स्टडी करने के बाद पूरे डेटा को नासा की तरफ भेजा जाएगा, और वैज्ञानिकों को और सहायता आसानी से स्टडी कर पाएंगे यूरोपा के बारे में। तो दोस्तों आगे देखते हैं क्या अपडेट्स इस मिशन के लिए निकल के आती है। ये जो न्यूज अपडेट आ रही है ये आ रही है पेटीएम की तरफ से, और पेटीएम ने बुधवार को अनाउंस किया था कि वो अब से लेने वाले हैं 2% ट्रांजैक्शन चार्जेस
अगर आप पेटीएम के वॉलेट में पैसा ट्रांसफर करते हैं क्रेडिट कार्ड के द्वारा, तो फिर उसके ऊपर काफी विरोध हुआ और बहुत ही पब्लिक की तरफ से उसका विरोध किया गया। तो फाइनली गुरुवार को रात को पेटीएम की तरफ से अनाउंसमेंट फिर से की गई है कि ऐसा कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा और पब्लिक का कन्वीनियंस सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रहेगा पेटीएम के द्वारा। तो अच्छी बात है और अप्रिशिएट करते हैं हम इस अनाउंसमेंट की। अगली जो न्यूज है दोस्तों, ये है लिनोवो की तरफ से और एंट्री लेवल का एक स्मार्टफोन लिनोवो ने लॉन्च कर दिया है। नाम है वाइब बी। कीमत रखी गई है 5,799 रुपए। 5,800 रुपए में आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा मीडियाटेक का घटिया सा प्रोसेसर, साथ ही साथ 5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और बहुत ही घटिया सी क्वालिटी वाली एक आईपीएस डिस्प्ले, 1 GB का रैम। मतलब खरीदना है तो खरीद सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा मत खरीदो यार, मत खरीदो, छोड़ दो इसको। अगली जो न्यूज आ रही है, ये आ रही है व्हाट्सएप की तरफ से। और पिछले हफ्ते जहां पर उन्होंने अपना जो पुराना स्टेटस का फीचर है उसको पूरा निकाल दिया था और स्नैपचैट के जैसा ही कुछ 24 घंटे के फंडे वाला व्हाट्सएप का नया स्टेटस फीचर लेकर के आए थे। और इस मूव को काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था और बहुत ज्यादा इसका विरोध भी हुआ था। तो फाइनली सब यूजर्स की मांग को ध्यान में रखते हुए व्हाट्सएप ने फिर से अपना जो पुराना स्टेटस का फीचर है उसको रिवोक करने का फैसला किया है और एक नया वर्जन बेटा जो टेस्टिंग यूजर्स हैं उनके लिए रिलीज कर दिया है। जो कम्युनिटी व्हाट्सएप पे बेटा ऐप टेस्टिंग के लिए रजिस्टर्ड होती है, उन सभी यूजर्स को ये अपडेट मिल गया है व्हाट्सएप का, जहां पर फिर से उस फीचर को रिवोक करके दिखाया गया है। सेटिंग्स में जाकर के अबाउट सेक्शन में जाके वहां पे आपको वो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो देखना यह बनता है कि कब तक व्हाट्सएप इसको स्टेबल वर्जन में ला करके लॉन्च कर देता है और हम सबके लिए फिर से उस ओल्ड स्टेटस वाले फीचर को लेकर के आता है। हालांकि मैंने तो अपना व्हाट्सएप आज के दिन तक अपडेट नहीं किया है। आज बता रहा था कि लास्ट डे है, कल से आपको व्हाट्सएप बंद हो जाएगा, अपडेट कर लीजिए। तो देखते हैं क्या करना है। अगली जो अपडेट आ रही है रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से आ रही है और सुरेश प्रभु जी ने आज बताया है कि फरवरी महीने में जो रेलवे स्टेशन पे कुल 115 रेलवे स्टेशन पे फ्री वाईफाई दिया जाता है, तो करीब करीब 5 मिलियन पैसेंजर्स ने इस फ्री वाईफाई का उपयोग किया है और बहुत ज्यादा डेटा कंज्यूम किया है और भी कुछ डिटेल्स बताई है। तो ये एक अच्छी शुरुआत की गई है रेलवे की तरफ से। काफी सराहना करता हूं मैं इस मूव की, गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए। जरूर से यूथ इसके बहुत ही साथ है। अगली जो न्यूज दोस्तों फाइनल न्यूज है और कुछ समय पहले दोस्तों रिलायंस जियो ने और पेटीएम ने, इन दोनों ने ब्रांड के एडवर्टाइज करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो इस्तेमाल किया था और इसके लिए उनको लीगल कुछ नोटिस का सामना करना पड़ा था इन दोनों कंपनीज को। और फाइनली इन्होंने आज अपोलोजाइज कर दिया है, यानी कि माफी मांग ली है उस कदम उठाने के लिए। और आज का डेली डोज वीडियो कैसा लगा आपको जरूर से बताइए कमेंट में। कोई भी सवाल है या कोई भी सुझाव है तो जरूर से बता दीजिए, उसे भी कमेंट में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं कुलदीप गढ़वी लेता हूँ आपसे विदा, मिलूंगा और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।